हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हाईजैक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से छुड़ाया गया। जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्य रिहा किए गए। ऑपरेशन के दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की थी। 2 दिन से समुद्री लुटेरों के कब्जे में था जहाज रुएन, और ये किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया, ये आप देखिए तस्वीरें। सोमाली जो लड़ाकू हैं उनकी गिरफ्त में था ये जहाज। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को यह बहुत बड़ी कामयाबी। हाईजैक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से छुड़ाया गया। जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्य इनके चंगुल से रिहा किए गए। ऑपरेशन के दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की। ये तस्वीर आप देखिए, फायरिंग की तस्वीरें हैं और ऊपर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सोमालिया के ये लुटेरे हैं जिन्होंने इस जहाज को हाईजैक कर लिया था और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भारतीय नौसेना की तरफ से हिंद महासागर में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर इसमें 17 सदस्य थे चालक दल समेत, और इन सभी को इसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी के बाद रिहा किया गया। तो समंदर में भारतीय नौसेना की धाक है और इसका सबूत एक बार फिर से हिंद महासागर में परचम लहराकर भारतीय नौसेना ने दिया है। एक मालवाहक डाक जहाज था ये, जो कि 2 दिन से लुटेरों के कब्जे में था। यह ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पहली चुनौती थी जहाज को ट्रैक करके उससे संपर्क स्थापित करना, और दूसरी चुनौती थी जहाज पर मौजूद सोमालियाई लुटेरों को पटखनी देकर उनके चंगुल से बांग्लादेशी नागरिकों को छुड़ाना। 40 घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलाकर भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं, हाल ही में अदन की खाड़ी में भी ऑपरेशन चलाकर भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को रिहा करवाया था, और इसके बाद देश और दुनिया में जमकर इस ऑपरेशन की चर्चा हुई थी। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हाईजैक जहाज रुएन, जिसका नाम है जहाज का, उसको समुद्री लुटेरों ने कब्जे में लिया था और उसके बाद ऑपरेशन चलाकर इसे उनके कब्जे से छुड़ाया गया। चालक दल के 17 बांग्लादेशी नागरिक इस ऑपरेशन में रिहा करवाए गए। हिंद महासागर में 40 घंटे के ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 15 मार्च को जहाज ट्रैक किया गया। 16 मार्च तक यह ऑपरेशन चला है, करीब 24 घंटे तक। ऑपरेशन के वक्त समुद्री लुटेरों ने फायरिंग भी की। जवाब में भारतीय नौसेना का भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर इस सफलता को हासिल किया गया। समुद्री डाक जहाज MV रुएन हाईजैक हुआ था। 12 मार्च को मोजाम्बिक से UAE के लिए जा रहा था यह जहाज, और तभी इसे हाईजैक कर लिया गया। जहाज पर मौजूद था 55,000 टन कोयला। तो ये पूरा ऑपरेशन जो हमने आपको बताया किस तरह से अंजाम दिया गया, तो भारतीय नौसेना किस तरह से समंदर में संकट मोचक बनी है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। INS सुभद्रा, हेल RPA ड्रोन, P-8I समुद्री गश्ती विमान, ये इस वक्त हम आपको बता रहे ये वो तमाम ड्रोन है और ये वो तमाम जहाज है जो कि संकट मोचक साबित हुए इस ऑपरेशन में। मार्कोस प्रहार C-17 विमान भी इस ऑपरेशन में लगाया गया और इसके सहारे भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS कोलकाता ने शनिवार को 14 मार्च को अगवा किए गए बांग्लादेश के लोगों को रेस्क्यू किया। नेवी के मुताबिक समुद्री डाकुओं के चंगुल से 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। INS कोलकाता ने भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 40 घंटे चले इस ऑपरेशन में INS सुभद्रा, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, P-81 समुद्री गश्ती विमान, मार्कोस प्रहार और C-17 विमान का इस्तेमाल किया गया था। जहाज से अवैध हथियार, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई।